वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं जो जो क्वेश्चंस आप लोगों को बताता हूँ वो मैक्सिमम देखे ही गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। बाकी जैसे कि आप लोग एग्जांपल्स के तौर पे इंग्लिश का ले सकते हो। अब इंग्लिश के जो जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को बताए थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से ही पूछे गए थे। अब ऐसे ही अब हम बात करने वाले अगला पेपर आप लोगों का क्लास 10th वालों का साइंस का पेपर है। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक में से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आप लोगों को इसी चैनल में मिलने वाली है। तो हम सिंपल सा बेसिकली आपके जो साइंस है उसके तीन पार्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो उसके जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कवर अप करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में आप लोगों का एक चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें से बेसिकली आपका बनेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है वो आप लोगों को डिस्कस करना है। इमेज फॉर्मुलेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। फिर अगर आपका मिरर एंड लेंस फार्मूला, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स आते हैं। पावर ऑफ अ लेंस, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फिर अगला आपका आता है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो जो ये वाला चैप्टर इसके अंदर से आपको डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। फिर डिस्परेशन ऑफ लाइट, एग्जांपल्स के रिगार्डिंग लाइक रियल लाइफ एग्जांपल्स के तौर पे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिसिटी में से अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिसिटी में से ओम्स लॉ जो होता है, ओम्स लॉ ऑफ एंड रेसिस्टेंस, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। ओम्स लॉ क्या आता है वो बताना होता है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, इसके रिगार्डिंग। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर अगला अगर हम लोग बात करें, अगला बनता है आप लोगों का पावर एंड एनर्जी फार्मूलाज, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जो जो टॉपिक्स मैं बताऊँ शायद नोट डाउन कर रहे हो, बाकी मैं इस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। फिर अगला आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो अगर आपका चैप्टर है इसमें से टॉपिक बनेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर आपका आता है राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल्स, जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स का वो क्या होता है वो सब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, एंड देन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। फिर आपका अगला चैप्टर आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से बेसिकली कैप्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ओनली, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होती है, कन्वेंशनल वर्सेस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनता है। तो फिजिक्स कंप्लीट आप लोगों की। अगला आता है आप लोगों का केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में से आप लोगों का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बेसिकली इसमें से क्वेश्चंस बनेगा आप लोगों का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, लाइक कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एंड देन डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स के बारे में डिफाइन करना है विद एग्जांपल्स के साथ। फिर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, कुछ इक्वेशंस दी जाएंगी आप लोगों को जिसको आप लोगों को बैलेंस करना होगा। उसके लिए आपको लोगों को केमिकल फार्मूलाज पता होना चाहिए, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस का केमिकल नेम क्या होता है। इस टाइप से आप लोगों को बेसिकली इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। फिर सेकंड चैप्टर आपका आता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो इसमें से बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। फिर अगला आता है पीएच स्केल एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। पीएच स्केल से लेकर के आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर अगला आता है सॉल्ट्स एंड देयर यूजेस। तो जो आपका इसका है, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं काफ़ी ज़्यादा। फिर अगला आपका चैप्टर आता है मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें से आप लोगों का प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है। फिर अगला आता है आयोनिक एंड कॉन्वेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनेगा। फिर आपका अगला आता है कॉरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन क्या होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है। फिर अगला चैप्टर आपका बनता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें से बेसिकली आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे एल्कलेन्स, एल्केन्स, एल्कनीज, एल्कोहल्स,
कार्बोलिक एसिड्स क्या होता है, ये सब आप लोगों को याद करना है, एंड देन इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनेगा। और इसके रिगार्डिंग साथ साथ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लाइक कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशंस ऑफ दिस, इन सब के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं। फिर अगला आपका आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आपका होता है मेंडलीव्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, जैसे एटॉमिक साइज, वैलेंसी, मेटलिक नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज़, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो बेसिकली केमिस्ट्री में से भी काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप लोगों को देखने को मिलने वाले। न्यूमेरिकल्स वो वाले नहीं, मैथ्स वाले, लाइक बैलेंस शीट दे दी उसको सॉल्व करो, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे बेसिकली। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में से हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं बायोलॉजी में से। तो बायोलॉजी में से अगर मैं बात करूँ, लाइफ प्रोसेस आपका पहला चैप्टर है। तो उसमें से बेसिकली न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेसिकली इनमें से ही क्वेश्चंस बनेंगे। फिर अगला आपका आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें से आप लोगों का ह्यूमन नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन, एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनेंगे। फिर अगला आपका आता है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो जो चैप्टर है आप लोगों का, उसमें से बेसिकली मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। फिर आपका आता है रिप्रोडक्शन सिस्टम इन ह्यूमंस, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनेगा। फिर आपका आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनेगा। फिर अगला आपका मैं बात करूं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें से बेसिकली बनेगा मेंडलियन जेनेटिक्स, सेक्स डिटर्मिनेशंस इन ह्यूमंस एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के। फिर आपका आता है अगला आवर इन्वायरमेंट, जो कि काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इजी भी है। इसमें से बेसिकली इकोसिस्टम एंड फूड चेन क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होती हैं, बस ये दो छोटे से टॉपिक्स हैं। फिर आपका अगला आता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें से बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और अगला वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशंस। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल से बात करूँ, जितने भी मैंने टॉपिक्स आप लोगों को बताए, सारे के सारे टॉपिक्स बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अब अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। अगर हम लोग ये सीरीज करके जाते हैं तो आप लोगों के पेपर में जो क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो क्वेश्चंस हम लोगों ने कभी देखे ही नहीं है, बिकॉज उनके प्रैक्टिस में ऑलरेडी आपको करवा रहा होऊंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।